इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना कुछ आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है मुश्किल है उसके लिए सब मुश्किल है। जो मानता है आसान है उसके लिए सब आसान है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। एकता में ही संगठन की शक्ति है और सभी की ये भी आंसर आ रहा कि सब एक साथ जीतना चाहते थे, सब एक ही साथ मिलकर खाना चाहते हैं। खुशियों का ये लम्हा मुबारक हो तुम्हें, खाने वाला कोई भी ख्वाब अधूरा न रहे। दृढ़ लगन हो और सबसे बड़ी चीज इसमें एक संकल्प हो। एक संकल्प कर लेंगे, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी खुशियाँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती न बसेरा, वो सामने वाला दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। तो ये बहुत बड़ी सीख थी बचपन में मेरे लिए। उसी दिन से मैंने ये चीज सोच ली थी कि कभी भी मुझे किसी भी व्यक्ति से अपने आप को जेलस नहीं करना है और कभी भी अपने आप को उससे दुखी नहीं करना है कि वो सुखी क्यों है। सब अपने अपने कर्मों से, अपने अपने पुण्याई से सुखी होते हैं, अपने आप से नहीं। लेकिन अपनी भावनाओं को अपन शुद्ध रखें और अपनी भावनाओं को थोड़ा सा टर्न दे दे तो अपन भी सुखी हो सकते हैं। लेकिन हर हाल में पाना है। कर जुनून हो सर पर तेरे, कर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। व्यक्ति निर्माण से लेकर विश्व निर्माण तक महिलाओं के महत्व और भूमिका को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैं को जिया जाता है तो काम को जिया जाता है, जब काम को जिया जाता है तो नाम को जिया जाता है, और ऐसे ही अपने नाम और काम से पुष्प सा सुगंध पूरे भिलवाड़ा राजस्थान में महकाने वाले 115 वर्ष के इतिहास में भिलवाड़ा राजस्थान की पहली भाविका जो महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्षा चुनी गई, माननीय पुष्पा जी राजेंद्र जी गोखरू। पुष्पा जी गोखरू, इनका जन्म 20 जुलाई 1960 में त्याग तपस्या की मूर्ति माता कंचन देवी और धर्मपरायण पिता पारसमल जी संकलेचा के कोख से ज्येष्ठ पुत्री के रूप में हुआ। भाई विनोद, अशोक तथा बहना सुमन एवं नीता के साथ पुष्पा का बचपन धार्मिक संस्कारों के बीच प्रतिक्रमण, सामायिक पाठ, ठोकड़ों का अध्ययन करते करते दादा सा, अमरचंदी सा एवं दादी सा इनके सानिध्य में धार्मिक संस्कारों में निकल रहा था। आपके दादा सा हुकुम के भ्राता अमरचंद जी ने दीक्षा ली और बने पूज्य श्री गणेश मुनि जी महाराज साहेब। पुष्पा जी को बचपन से ही ज्ञात था मिलजुल के प्यार से रहना, सदा झरनों का ऐसा ही बहना, मीठा मीठा सबसे ही बोलना, कटु वचनों को हमेशा भूल जाना, नम्रता का हम पहने गहना, नम्रता का हम पहने गहना। ऐसी सहनशीलता सद्भावना रखते रखते पुष्पा जी ने बीएससी डिग्री हासिल की और जिंदगी के दूसरे दौर की शुरुआत हुई। दादी के शब्दों को सम्मान करते हुए पुष्पा जी का पाणी ग्रहण बनेड़ा के भामाशाह फूलचंद जी गोखरू के पुत्र राजेंद्र जी गोखरू से हुआ, जिनका हर पल साथ रहा। जिंदगी के हर कदम पर उन्होंने धर्म की राह पर चलने, असहाय की सेवा करने हेतु हौसला बढ़ाया। गोखरू परिवार दान धर्म त्याग में हमेशा आगे रहा। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से,
महसूस होते हैं संवादों से और जिए जाते हैं दिल से, जिए जाते हैं दिल से। यही प्यार, स्नेह और सरलता की डोर से उन्होंने अपने पुत्र ऋषि और बेटी सुचिता का पालन पोषण किया। पूरे परिवार के साथ पुष्पा जी सामाजिक दायित्वों का भार भी बड़ी कुशलता से निभा रही है। कहते हैं, सूरज का धर्म है ऊर्जा देना, जल का धर्म है जीवन देना, धरती का धर्म है धारण करना, तो आकाश का धर्म है आश्रय देना। वैसे ही महिला गौरव अलंकरण, महिला गौरव कार्य सम्राज्ञी, नारी रत्न, राजस्थान अलंकरण रत्न की धनी माननीय पुष्पा जी गोखरू, इन्होंने अपने कार्य में मगन होकर नारी सशक्तिकरण पर 4 अधिवेशन कराए। समाज सेवा की भावना अंदर लिए हुए उन्होंने कई पद सुशोभित किए हैं। सन 2012 में अखिल भारतीय दिवाकर संगठन समिति की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अजमेर महिला शाखा के संभागीय मंत्री, जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी शाखा की सदस्य, जैन इंटरनेशनल ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई पदों पर सेवा, लगन और कार्य में मगन होकर कार्य करती रही। 2019 से 21 तक जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान की प्रांतीय अध्यक्षा बनी और जैन कॉन्फ्रेंस की लहर को घर घर से जोड़ा। जीव दया हो, प्री वेडिंग शूट को बंद करवाना हो, नारी सशक्तिकरण करना हो, आध्यात्मिक कार्य, सामाजिक कार्यों को प्रतियोगिता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। साधु संतों को कोरोना काल में सेवा देना, उनकी आयोजन व्यवस्था करना, ऐसे कई कार्य में हमेशा व्यस्त रहने वाले पुष्पा जी, इनको 2021 से 23 तक श्वेतांबर जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में चुना गया। आज मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने ऐसी बेटी पाई जिससे एक नहीं 2 घरों को दिपाया है। आज समाज में अग्रणी होकर जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सुशोभित है। उसके लिए मैंने लाडली को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। जीने को हर बार एक नया विश्वास चाहिए और यही विश्वास का दूसरा नाम है माननीय पुष्पा जी गोखरू। सबका साथ, सबके विश्वास ने पुष्पा जी को ये गौरव प्राप्त हुआ है। गुणी जन गुणों का आगार होते हैं। वे केवल अपना ही नहीं पर संपर्क में आए हर व्यक्ति का जीवन संपन्नता से साकार करते हैं। उनके जीवन में एक नई दिशा दिखाते हैं। ऐसी ही दिशा आपको दिखाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान आनंदमल जी छल्लानी, राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र कुमार जी कोठारी, कार्याध्यक्ष अशोक कुमार जी मेहता, युवा अध्यक्ष दीपक जी भटेवरा तथा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पदम चंद जी, इनका सहकार्य बहुत ही अनमोल रहा है। और उसको साथ देने वाली आपकी सखिया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुषमा जी धाकड़, वनिता जी लोढ़ा, अंजू जी चपलोत, सह कोषाध्यक्ष मीना जी ताथेड़, महामंत्री आरती जी बुरड़, इन विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व का सहकारियों का आपको अनमोल ऐसा सहकार्य प्राप्त हुआ है। आपके लिए बड़े गौरव की बात है। 115 वर्ष के इतिहास में पुष्पा जी गोखरू भिलवाड़ा राजस्थान की पहली भाविका है जो इस संगठन की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्षा चुने जाने का गौरव प्राप्त कर सकी है। काम ऐसा करे कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चले कि निशान बन जाए। जीने को तो सब जी रहे हैं पर हम ऐसा जिए कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। ऐसे सबके लिए मिसाल बनी श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा माननीय पुष्पा जी राजेंद्र जी गोखरू। इनको मनपूर्वक नमन, मनपूर्वक अभिनंदन। धन्यवाद।